हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी पीसीएस प्रीलिम सीरीज के इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए एक एक कर सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए। तो इसका सही तिथि है 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख कीजिए। तो इसका सही क्रम है 3, 5, 2, 1। 3 प्रकार के न्याय में आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, और 2 प्रकार की समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो इसका सही आंसर है भाग 2 में। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है 60 दिन। 60 दिन तक अगर कोई सांसद संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो इसका सही आंसर है एक नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन करने हेतु संस्तुति करना, ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है बल्कि इसे समाप्त किया जा सकता है। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध सरकारिया आयोग की संस्तुतियों से संबंधित है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका सही आंसर है पीएन भगवती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 315। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा का विकास से है। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 110। ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 356 के तहत है। न्यायिक पुनरीक्षण का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 137 से इसका संबंध है। किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देता। तो इसका सही आंसर है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। तो ये अनुच्छेद 21 क में इसको शामिल किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो ये ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है। तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये अनुच्छेद 30 में इसका प्रावधान है। भारतीय संसद के भाग कौन कौन से हैं। तो भारतीय संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति की महाभियोग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61।
प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर है 60 और 500। और एक प्रश्न आप लोग के लिए, इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।